ठीक है, तो ये अब यहाँ पे क्या है, वेरिएंस का जैसे हमने मीन के लिए हमने देखा कि यदि प्रोडक्ट है तो क्या है, मतलब दो रैंडम वेरिएबल, टू रैंडम वेरिएबल्स हैं, उनके प्रोडक्ट का मीन है तो वो इंडिविजुअल मीन्स के बराबर था, या जो उसके सम थे और प्रोडक्ट थे, वो हमने दो कंडीशन वहां पे देखा फॉर मीन. सो सिमिलर द केस हियर फॉर वेरिएंस. वेरिएंस इज व्हाट, सिग्मा स्क्वायर, एंड सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन. तो यहाँ पे वेरिएंस ऑफ ए सम ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर वेरिएंस. क्या इंडिविजुअल वेरिएंस का वेरिएंस जो होगा, दिस इज इक्वल टू द रैंडम वेरिएबल, सम ऑफ द रैंडम वेरिएबल. मतलब ये सम ऑफ इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल्स जो होंगे वो इक्वल टू होंगे द सम ऑफ द टू. The variance of the sum of individual independent random variable is equal to, अब z कोई रैंडम वेरिएबल है और that is equal to x plus y, तो कहता है ये जो रैंडम, ये जो वेरिएंस होंगे z के, that is equal to the variance of addition of the two individual random variable x and y. ठीक है, x and y random variable is related with z random variable like this one, z is equal to x plus y. तो रैंडम वेरिएबल ये z का जो वेरिएंस होगा वो इक्वल टू वेरिएंस ऑफ द x एंड वेरिएंस ऑफ y. तो वेरिएंस ऑफ z क्या होगा, सिग्मा z स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा x स्क्वायर प्लस सिग्मा y स्क्वायर. मतलब वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ z. तो यहाँ से ये आएगा, दिस कैन बी shown as follows. यहाँ से प्रूफ इसने किया यहाँ पे. ठीक है, ये छोटा सा प्रूफ है लेकिन पूछा जा सकता है मे बी. बाकी उससे यहाँ से सिग्मा जेड स्क्वायर मतलब वेरिएंस, वेरिएंस को, वेरिएंस क्या है, जेड माइनस जेड का मीन का स्क्वायर. वेरिएंस, एक मिनट, है ना. ये इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है सिग्मा स्क्वायर का. तो ये स्टैंडर्ड इसको यूज करते हुए वहां पे ये काम कर रहा है. द वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू द मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस स्क्वायर ऑफ द मीन, इज दिस वन. So this is the standard definition of random variance. तो ये x माइनस x का मीन स्क्वायर का होल मीन, दिस इज डिनोटेड एज वेरिएंस. तो इसी फंक्शन को यूज किया यहाँ पे, है ना. z का जो वेरिएंस हुआ क्या होगा, z माइनस जेड मीन स्क्वायर और ये ओवर होल मीन. अब z इक्वल टू एक्स प्लस वाई यहाँ पे यूज किया सारा, एक्स प्लस वाई यूज करते हुए. अब दिस इज x माइनस एक्स mean square and whole mean. This is referred as mean variance for x, and y minus y mean the whole square, and after that mean. This one is denoted as variance for y. This is variance for z. And this is x minus x mean, y minus y mean. So it is given that this term will be 0. So यहाँ पे क्या है, दोनों इंडिविजुअल मीन यदि है, ये मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x माइनस x मीन मल्टीप्लाइड बाय y माइनस y मीन का होल मीन. तो दिस में भी रिटन एज
the sum of individual mean, x minus x complement mean plus y minus y complement mean। तो इंडिविजुअली ये क्या है, ये सॉरी ये समीशन नहीं, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में ही आएगा, यदि वहां समीशन होता तो समीशन में आता। यदि कोई कंडीशन हो जिसमें यहाँ प्लस हो तो इन ब्रेक करेंगे तो ये प्लस में आएगा, बट यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लिकेशन था तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ही आएगा। तो इंडिविजुअली अब यहाँ पे इसको सॉल्व जब कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है टर्म, तो दिस टर्म इज 0। So the variance of a random variable z is equal to the sum of individual random variable for x and y. So sigma z square is sigma x square plus sigma y square. This is variance of a random variable z in relation with the random variable x and y. अब यहाँ और भी random variables यदि होते हैं जैसे z बराबर x plus y plus z, z बराबर a plus b plus c या any number, so the z variance of z जो होता है वो सबके इक्वल, समेशन ऑफ ऑल वेरिएंस, सम ऑफ ऑल वेरिएंस के इक्वल होता ये z का जो वेरिएंस होगा वो, फॉर एनी नंबर इट कैन बी एक्सटेंडेड। ठीक है, पीसीएम तो हमें पढ़ना नहीं है सिलेबस में, इसलिए पीसीएम से रिलेटेड हम कोई प्रॉब्लम नहीं देख रहे हैं, पीसीएम हमारे सिलेबस में है नहीं, ये भी नहीं पढ़ना है, सिलेबस में मेंशन है नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्या था, अभी स्टैटिस्टिकल एवरेज था, तो उसको आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको भी देख लेंगे यदि कोई दिक्कत हो आगे तो। बाकी रैंडम वेरिएबल्स में थोड़ा बहुत पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स रह रहे हैं वो मैं देखता हूँ, कल मैं आपको उसको डिस्कस करके रैंडम वेरिएबल्स खत्म कर लेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिकल एवरेज हमारा खत्म हुआ, तो अभी जो फर्स्ट यूनिट है फिर भी उसमें अभी काफी चीज रह रहे हैं, तो मैं उसको पहले अब करूंगा। तो जैसे कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने देख लिया, रैंडम वेरिएबल्स में हमने बहुत कुछ देखा, स्टैटिस्टिकल एवरेज अभी हमने देखा, रैंडम प्रोसेस साथ में ही है, फिर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एंड ऑटो कोरिलेशन नेक्स्ट क्लास में, मोस्ट मतलब रैंडम वेरिएबल्स का कुछ होगा तो वो हम बता करके पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन के बारे में नेक्स्ट टाइम देखेंगे। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एंड ऑटो कोरिलेशन फंक्शन फॉर रैंडम प्रोसेस, तो नेक्स्ट क्लास में हम पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी देखेंगे क्या है और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपके पहले सिलेबस में ये मेंशन था सेंटर लिमिट थ्योरम, बट अभी मेंशन नहीं है, तो बट फिर भी आप देखना चाहो तो इसको देख लेना, देख सकते हैं इसे। अब ऑटो कोरिलेशन एंड को कोरिलेशन, कोरिलेशन में दो तरह के हैं, ऑटो कोरिलेशन एंड क्रॉस कोरिलेशन फंक्शन। तो ऑटो कोरिलेशन में क्या होगा, सेल्फ से मल्टीप्लिकेशन होता होगा कुछ ऐसा, और क्रॉस कोरिलेशन मतलब दो फंक्शंस होंगे उनके बीच कुछ रिलेशन होगा, तो उसको क्रॉस कोरिलेशन कहते हैं। तो बाकी हम इसके डिटेल्स में देखेंगे नेक्स्ट टाइम। पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन भी कुछ है, अब यहाँ भी मीन वगैरह निकालने के लिए कुछ कुछ देखेंगे। तो थोड़ा सा बच्चे आप स्टेटिस्टिकल एवरेज देखना, मैं आपको अभी नोट्स भेज दूंगा, तो आप देख लेना, कोई दिक्कत होगा तो पहले डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और रैंडम वेरिएबल्स में कुछ पॉइंट्स देखते हैं, कुछ पॉइंट्स और रहा तो मैं उसको डिस्कस करके फिर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, बताइए। हेलो, सर। ठीक है ना, तो ये मीन्स बच्चे आप देखना, मीन्स देख लेना, यदि कोई दिक्कत होगा तो बताना, तो इसको डिस्कस कुछ कर लेंगे, फिर हम लोग पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इसमें सर नोट्स सर ये बुक ही मिलेगी हमें या आप हैंड रिटर्न्स प्रोवाइड करेंगे?
जैसा कहो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें मेन है ना कि जो जो काम की चीजें हैं वो मैं आपको बता दे दूंगा, ठीक है। जो काम की चीजें नहीं है वो मैं हटा ही दूंगा इसमें से। तो ये मतलब दोनों कर लेंगे, यदि जरूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा नोट्स की तो एक्स्ट्रा हैंड रिटन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ से यदि कुछ काम चल रहा है तो ये भी मैं दे दूंगा। मतलब ऐसे चलेगा दोनों ये लेके, दोनों लेके जो यहाँ दिक्कत यदि आपको कुछ होता है तो उसके लिए अलग से हम नोट्स बना के आपको बता देंगे। कहाँ कहीं लगेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत है या कुछ ऐसा है तो मैं आपको ऐसे भी दूंगा, हैंड रिटन भी दूंगा। थोड़ा सा रैंडम वेरिएबल्स में है आपको दिक्कत है आएगा। बाकी इसके आगे वाला जो है उसमें फिर भी जैसे मॉड्यूलेशन टेक्निक्स वगैरह हैं वो थोड़ा सा आपके लिए इजी रहेगा। डिजिटल रिसीवर्स वगैरह जो है वो ठीक है। इस ये जो फर्स्ट और सेकेंड यूनिट है ये थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल है। फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में ही थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको। सेकेंड यूनिट में भी ज्यादा नहीं है, सेकेंड यूनिट में सिर्फ पावर स्पेशल डेंसिटी है जो वेरियस लाइन कोडिंग टेक्निक्स के लिए हमें देखना है। तो फर्स्ट चैप्टर आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करवाएगा। इसके बाद बाकी जो भी चैप्टर आएंगे वो इससे इजी आएंगे। इतना ज्यादा मतलब उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं, कंसेप्चुअल चीजें हैं या न्यूमेरिकल भी हैं तो मतलब ठीक सा रहेगा, इस तरह से नहीं रहेगा जो यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है रैंडम वेरिएबल्स में। तो रैंडम वेरिएबल्स हमें लगता है मतलब वही है ना कि ये पहले स्टार्ट होना ही नहीं चाहिए था। जो सिलेबस आपका डिफाइन किया गया है उसमें सबसे पहले रैंडम वेरिएबल डाला गया है, जबकि ये लास्ट में या सेकंड लास्ट में ये जाना चाहिए। तब तक क्या होता कि बेसिक्स जो भी थे वो हम करते कुछ मतलब उस तरह का कुछ आपको जो पहले से आपने कुछ पढ़ा था फिर वो धीरे 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 मतलब टफ की तरफ हम लोग चलते। बट यहाँ पे सबसे पहले आपका रैंडम वेरिएबल्स ही दिया हुआ है तो रैंडम वेरिएबल्स ही हम लोग देख रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें टफ है। बाकी यदि आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप मार्क करके रखें और हमें बताएं, हम फिर उसको डिस्कस करेंगे, है ना। जल्दीबाजी नहीं है, यदि जरूरत पड़ेगी तो अपना जो ट्यूटोरियल क्लास है उसमें भी हम आपको थ्योरेटिकली समझाएंगे या न्यूमेरिकल जो भी आप जैसा कहेंगे उस तरह से हम कर लेंगे उसमें भी। मैं आपको इसका नोट्स आज भेज दूंगा स्टैटिस्टिकल एवरेज का, और उधर सीडीएफ जो था क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन उसके भी मैं आपको भेज दूंगा। तो आपको जो भी दिक्कत आएगा आप देखना, या अभी कुछ है तो बता सकते हैं, अभी भी डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज आप देख के रखना और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं कल। बाकी जब यूनिट खत्म होगा तो तब मैं आपको टाइम दूंगा फिर से काम ये डिस्कस करने का। लेकिन इन बिटवीन भी आपको यदि कुछ लग रहा है तो आप उसको करके रखें, आप उस पे वर्कआउट करके रखिए फिर उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ठीक है बच्चे, यस सर। है ना। तो आप थोड़ा सा वर्कआउट कर लीजिएगा, आज मैं नोट्स भेज दूंगा। और अभी तक में यदि कोई दिक्कत है तो आप डिस्कस कल करेंगे हम, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझने में ज्यादा दिक्कत आ रही है बच्चे, वो जरूर जरूर मेहनत आज करके करना और कल हमसे जरूर डिस्कस कर लेना। जहां तक अभी हमने काम किया है उसमें यदि कल हम स्टार्टिंग में 10 से 15 मिनट उसी में रखेंगे, 15 मिनट्स जो है वो हम इसी पे टाइम देंगे कि हाँ आपको यदि पहले कुछ दिक्कत हुआ है तो उस पर आप डिस्कस कर लें। कुछ समझने में दिक्कत आ रही है या फिर कुछ भी जो न्यूमेरिकल है जो हमने दिया था वो तो हम ट्यूटोरियल क्लास में ही करेंगे, वो भी नहीं करते। हाँ इन बिटवीन एक दो न्यूमेरिकल करते चलेंगे कभी भी, तो वो तो अलग ही है। लेकिन कल आप सबसे पहले आप अपना वर्कआउट करके आना और उसमें कोई दिक्कत है तो कंफर्म कर लेंगे। तो अभी हम अब कर लेते हैं अटेंडेंस का काम, फिर उसके बाद देखते रहेंगे। तो 122 श्रेया, प्रेजेंट सर। 123 श्रेया श्रीवास्तव, 120 प्रेजेंट सर। ओके 124 श्रेयांश, श्रेयांश 124 श्रेयांश, 127 श्रुति, श्रुति 127, यस सर।
ओके 128 शुभम, Present, sir. 129 शुभांकर, Present, sir. 131 Present, sir. सिद्धांत 131 133 सिमरन, Present, sir. Sir, 124 present. ओके ओके श्रेयांश Sir, प्रेजेंट है, 130. ठीक है 133 प्रेजेंट, ओके 136 स्पर्शी Present, sir. 136, ओके Present, sir. नेक्स्ट 138, Present, sir. ओके 140, Present, sir. then 144, 140 present. ओके ओके बच्चे ओके 144, Present, sir. Sir, 141. ओके ओके 141 ठीक है, 144 हो गए। अब 9003 9003 9004 9005 Sir, 9005 present Palvi Pandey. ओके 5 प्रेजेंट 6 ऋतुपर्णा Sir, 9004. 9004 ओके प्रेजेंट ठीक है, Sir, 124 present. हाँ बच्चे 124 प्रेजेंट है ठीक है, अशोक चौधरी 9003 ओके 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 हो गया बच्चा, और तो कोई नहीं रह गया। Sir, 9006 sir present है sir, उसका माइक नहीं वर्क कर रहा है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कर दूंगा। Okay sir. तो नेक्स्ट क्लास में बच्चे आप कल आप वर्कआउट करना, मैं आपको नोट्स अभी भेजता हूँ, ठीक है। फिर आप कोई दिक्कत हो तो कल डिस्कशन करेंगे उस पर, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू।